बड़ी खबर के साथ शुरुआत। नागोर्नो काराबाग के मैदान से मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। 22वें दिन भी खून खराबा जारी है और कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का ये मंजर रुकेगा भी कि नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच शांति युद्ध विराम की उम्मीद रखना बेमानी लगने लगा है। शांति बेमानी लगने लगी है। इंसानियत की उम्मीद, युद्ध के दौरान कानून का पालन भी बेमानी लगने लगा है। आज युद्ध का 22वां दिन है। पिछले 21 दिनों से मौत का खेल जारी है। आसमान से बारूद के गोले बरसते हैं और जमीन पे आग होती है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया है। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने फिर से ड्रोन अटैक किया। आर्मेनिया के कई सैन्य कैंप तबाह हो गए। कई आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई। दोनों देशों ने युद्ध के कानून की धज्जियां इस कदर उड़ाई हैं कि मत पूछिए। अजरबैजान के हमले में इलाज करा रहे आर्मेनियाई सैनिकों की जान चली गई। इस मिसाइल अटैक में नागोर्नो काराबाग में 13 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब युद्ध की दूसरी तस्वीर भी देखिए। दनादन गोलियां चलाकर दौड़ते भागते ये जवान आर्मेनियाई सेना के हैं। नागोर्नो काराबाग में अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर आर्मेनियाई आर्मी ने अपना विजय पताका फहरा दिया है। अजरबैजान ने इसका बदला लेने में देरी नहीं की। दूसरे इलाके में ड्रोन के जरिए आर्मेनियाई टैंक को तहस नहस कर दिया। विस्फोट के साथ इसे धूल में मिला दिया। धमाके में आर्मेनिया की सेना के जवानों के चीथड़े उड़ गए। दोनों देश मानने को तैयार नहीं हैं। युद्ध विराम पर बात बनी, लेकिन इस ऐलान के बाद भी जंग की खूनी तस्वीर बदलती नहीं दिख रही। हमले जारी हैं, लाशों की गिनती जारी है, रिहायशी इलाकों पर भी हमले जारी हैं, अस्पतालों पर हमले जारी हैं। दोनों देश और विश्व बिरादरी युद्ध रोकने में नाकाम है। इधर बीती रात दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए, लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक बार फिर से सीज फायर टूट गया। सिर्फ 4 मिनट के बाद ही एक बार फिर से तबाही शुरू हो गई दोनों तरफ से। बीच रात से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो सीज फायर घोषित हुआ है मानवीय आधार पर, उसका एक बहुत ही खास पहलू ये है कि 18 अक्टूबर यानी कि आज अजरबैजान का स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये आशंकाएं हैं कि ये कितना यथार्थ है, यानी ज़मीन पे कितना है युद्ध विराम, और ये कितना सिंबॉलिक है, यानी कि एक प्रतीकात्मक तौर पे कितना है। जी हाँ, ये सीज फायर जमीन पर सिर्फ 4 मिनट उतरा, उसके बाद फिर से तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। आज अजरबैजान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सीज फायर भी इसीलिए किया गया था। आधी रात को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से समझौता हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन हमेशा की तरह मैदान जंग में आग के शोले उड़ने लगे और दोनों मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कई देश अपना हित साध रहे हैं। रूस, फ्रांस और अमेरिका मैदान में हैं। तुर्की, पाकिस्तान और ईरान मैदान के बाहर खड़े होकर जंग में आग लगा रहे हैं। चूंकि इसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका ये तीनों ही शामिल है, लेकिन टर्की शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। टर्की और पाकिस्तान लगातार इस आग को भड़काने में लगे हुए। पाकिस्तान को कौन रोकेगा? सीरिया के जो भाड़े के आतंकवादी लाए गए हैं काराबाग पर अटैक करने के लिए, उन पर लगाम कौन लगाएगा? और इसीलिए इस युद्ध विराम को लेकर के अनिश्चितताओं के बादल गहराए हुए हैं। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नागोर्नो काराबाग में बह रहे खून को रोकने के लिए अगर दो मुल्क टेबल पर आ भी जाएं, तो दूसरे देश ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जंग के मैदान में सबका अपना अपना हिस्सा है। और वहीं जंग के मैदान में भले ही दोनों देश उसूल भूल गए हैं, लेकिन आर्मेनिया में एक भारतीय परिवार पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, इंसानियत सर्वोपरि है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में ना तो नैतिकता बची है, ना ही इंसानियत की कोई जगह है। यहाँ खून की होली खेली जा रही है, लेकिन आप जैसे ही जंग के मैदान से बाहर आएंगे, इंसानियत आपका स्वागत करेगी। ये जो फूड पैकेट्स हैं, कितने पैकेट इस तरह भेजती हैं और किन किन तक पहुँचते हैं? ये हम पैकेट तकरीबन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी क्वांटिटी मतलब 700 के करीब हो गई थी। 700 पैकेट डेली के लिए, क्योंकि जब एकदम से लोग आए तो उनके पास बना हुआ खाना नहीं था। जैसे ये चावल हैं, राजमा है, ये हमने वो बॉम्बे स्टाइल बनाया है। हाँ। क्या बोलते हैं, बड़ा टाइप जो बनाया है, बड़ा पाव जो बड़ा पाव, और ये साथ में सैलेड है जी। और बच्चों के लिए अलग से पैकेट बच्चों के लिए अलग से पैकेट जी।
जी हाँ, परवेज और फारहा भारतीय हैं और जंग में बेघर हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय परिवार रोज 400 लोगों का पेट भर रहा है। गौर करने वाली बात यह कि ये भारतीय परिवार हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये खाना है और यहाँ यहीं पर खाना पकता है उनके लिए, जो काराबाग से आए हुए लोग हैं, घर परिवार छोड़ के, जिनका घर तबाह हो गया। तो ये देखिए, ये खाना तैयार है, एकदम शुद्ध भारतीय खाने, खुशबू आ रही यहाँ पर। जी बिल्कुल। खून की प्यास लिए दो देश जंग में तबाही मचा रहे हैं। जहां जंग के उसूल भुला दिए गए हैं, अमन कमजोर पड़ रहा है और युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। ये एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पर लिखा है इंडियन महक। ये इस रेस्टोरेंट का नाम है, इंडियन महक, और ये पूरी तैयारी है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि आज की तारीख में बहुत कीमत है इस मदद की, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो बुरी तरह परेशान और भारतीय आगे आए हैं। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, येरेवन। और वहीं TV9 भारतवर्ष की टीम रात भर वॉर जोन में घूमती रही। आर्मेनिया की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन लोगों को अपने देश की जीत की पूरी उम्मीद है। 4 मिनट के सीज फायर के बाद नागोर्नो काराबाख का मैदान जंग के नए पैमाने तय कर रहा है। बम, रॉकेट और बारूद से पूरा मैदान फटा है। यही वजह है कि आर्मेनिया की सड़कें अब पहले जैसे गुलजार नहीं हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन यहाँ लगे पोस्टर और टीवी स्क्रीन पर देशभक्ति उबाल मार रही है। जगह जगह हम जीतेंगे के पोस्टर लगे हैं। ये है आर्मीनिया का झंडा, लेकिन इसमें लिखा क्या है? किरण हमारे साथ में हैं, उनसे ये बात समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इस पर। ये इसमें लिखा हुआ है #Hachtelu, इसका मतलब है हम जीतेंगे। जब से ये जंग शुरू हो गया है, ये हैशटैग पूरा सोशल मीडिया में आर्मीनियंस चलाते हैं हौसले बढ़ाने के लिए। और ये जिस बिल्डिंग का सामने हम खड़े हैं वो अर्नो बाबाजानियान म्यूजिक हॉल है, और अर्नो बाबाजानियान एक मशहूर आर्मीनियन म्यूजिशियन था, उसका म्यूजिक हॉल है। और ये उन्हीं की तरफ से हर जगह जितना भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस है, म्यूजियम्स है और सेंटर्स है, सब अपने अपने एक झंडा बाहर रखते हैं सिटीजन्स का हौसले बढ़ाने के लिए। लेकिन जंगे मैदान में कहानी तो कुछ और गढ़ी जा रही है। यहाँ विस्तारवाद का लालच और कच्चे तेल की लालच ने वॉर का खतरनाक फ्रंट खोल रखा है। आर्थिक और राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब हो रहा है। जंग के पीछे के शातिराना चाल को आम जनता भी समझती है। यही वजह है कि येरेवन की सड़क पर एक ऐसा पोस्टर भी देखा जो जंग की हकीकत बयां कर रहा है। 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट की और अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। ये जो उंगलियां मुंह में डाले हुए हैं, क्या इशारा है ये इशारा ही देखिए, दोनों मिले हुए हैं, एक दोनों दूसरे को खिला रहे, दोनों दूसरे को आपस में मिले हुए हैं। पोस्टरों में आर्मेनिया की खतरनाक स्किंडर मिसाइल का जिक्र है। यहाँ की आवाम चाहती है कि इसे अजरबैजान पर बरसा दिया जाए और एक बार में ही खेल खत्म कर दिया जाए। आर्मेनिया की खामोश सड़कों पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन यहां भारतीय छात्रों का एक ग्रुप बेबाक तरीके से घूमता हुआ नजर आया। जंग के बीच फंसे इन भारतीयों का हौसला आप देखिए। ये जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे के पीछे की आवाजें यहाँ आकर के महसूस की जा सकती हैं, और ये आवाजें इसी बात का इशारा कर रही हैं कि हर कोई तमाम डर और निश्चितताओं के बावजूद इसी बात पर बार बार जोर दे रहा है कि ये लड़ाई हम ही लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। और देखिए, हमको यहाँ पर ये नॉर्दर्न एवेन्यू है येरेवन का, यहाँ पर हमको घूमते हुए रात में कुछ भारतीय स्टूडेंट्स मिल गए हैं कि हम आप जहाँ खड़े पीछे काराबाग का झंडा दिख रहा है। जगह जगह हमको काराबाग को सॉलिडेरिटी काराबाग के साथ जी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाल चाल पूछते होंगे कि वो काराबाग में बम गिर रहा है, इधर के क्या हाल है। जी बहुत ज़्यादा। दे वर लाइक कि तुम लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मत जाओ, कम टू इंडिया बैक। अभी आप लोग वहाँ सेंट्रल एरिया से आए होंगे, उस टाइम तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको लोग ही लोग दिखेंगे। पूरे रेस्टोरेंट्स भरे रहेंगे। अब रेस्टोरेंट्स देखो पूरे खाली हैं अभी के टाइम पे। उस टाइम रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं, आपको बैठने की भी शायद सीट ना मिले। आपको सही मायने में बताया जाए तो ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ये ऑलमोस्ट 1 बजे तक सारे वर्किंग आवर्स में रहते थे। मॉर्निंग 8 से लेके 1 बजे तक रात के वर्किंग आवर्स में। लेकिन अभी के टाइम में 8 बजे 7 बजे ये बंद होकर एटलीस्ट बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। 8-9 बजे बंद हो जाते हैं। नहीं तो 2 बजे तक तो हम लोग यहाँ कभी कभी आते थे वीकेंड पे, तो देखने के लिए बहुत सारी भीड़ रहती थी, रेस्टोरेंट फुल रहते थे। भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो बातें बता रहे हैं वो भी इस बात का इशारा कर रहा है कि क्या यहाँ पर बदलाव आया है, किस तरह से युद्ध के जो बादल छाए हुए हैं उसने आर्मीनिया के जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। एक अजीब सी वहापोह है, एक अजीब सी कसमकस है, और ये अंधेरे के बादल हैं उनके बीच में सूरज को देख सकने की एक जो अंदर की ललक है वो भी
तमाम जगह जहाँ पोस्टर हैं, बैनर हैं, उसमें दिखाई पड़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।